द्वारा हाई स्कूल परीक्षा 2023-24 के लिए जो अंक योजना विषयवार दी गई है, तो इसी अंक योजना का हमारी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ये अंक योजना का कितना महत्व है, इसको समझना कितना आवश्यक है। तो हम इसी के अंतर्गत देखेंगे कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के जो आपका 75 अंक का जो प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें किस अध्याय से, किस पाठ से, किस यूनिट से आपको कितने अंक से प्रश्न पूछे जाने वार्षिक परीक्षा में, और आपको किस तरह से परीक्षा की अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, इस सब से संबंधित हम इस वीडियो में जानकारी देने हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे इसमें कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 75 अंक, समय 3 घंटा का रहता है। विषय वस्तु हम देखेंगे, इसमें क्रमांक है नंबर 1 संसाधन एवं विकास, ये आपका पहला यूनिट रहेगा समकालीन भारत 2 के अंतर्गत। तो इसमें आवंटित अंक इस पाठ से 4 अंक का रहेगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी समकालीन भारत से पूछा रहेगा, इसके अंतर्गत भी 4 अंक का इस पाठ से पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो अध्याय है इसमें जल संसाधन, इसमें जो आवंटित अंक है वो 1 अंक से इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला अध्याय समकालीन भारत के अंतर्गत ही 4 कृषि, इसमें 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां अध्याय है इसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विनिर्माण उद्योग इसी के अंतर्गत है, तो इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अंक इसमें से पूछे जाने हैं, वो 7 अंक इस पाठ से पूछे जाने। तो इस प्रकार से समकालीन भारत 2 में ये एक अध्याय के अंतर्गत 7 चैप्टर जो है दिए गए हैं, इनमें से इस प्रकार की अंक व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। इसके बाद देखेंगे भारत और समकालीन विषय विश्व 2, अब इसमें भी 1 से लेकर के 5 अध्याय इसमें दिए गए हैं। तो इसमें हम किस तरह से देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस पाठ से आपको, इस अध्याय से आपको 2 अंक इसमें से पूछे जाएंगे। दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, तो इससे आपको परीक्षा में 7 अंक, इसमें सर्वाधिक प्रश्न जो है 7 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से इस अध्याय के अंतर्गत 3 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाने हैं। औद्योगिकरण का युग, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर 5वां है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाने। इसके बाद देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2 में, तो इसमें भी 6 अध्याय दिए गए हैं इसके अंतर्गत। पहला है सत्ता की साझेदारी, नागशास्त्र से दी गई है, इसमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। फिर संघवाद, इसमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तीसरा है जाति धर्म एवं लैंगिक मामले, इसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। चौथा है राजनीतिक दल, इसमें से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। 6वां है लोकतंत्र के परिणाम, इसमें से 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो चैप्टर इसमें रहेगा वो आर्थिक विकास की समझ रहेगी, इसमें भी 4 अध्याय दिए गए हैं। तो इसमें पहला है विकास, इसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसमें 4 अंकों के प्रश्न जो पूछे जाने हैं। तीसरा है मुद्रा और साख, इसमें 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाने। इस प्रकार से हम ये 4 जो है अलग अलग भाग इसमें दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान में, इन चारों भागों के अलग अलग अध्याय, अलग अलग यूनिट से 75 अंकों के इस प्रकार से टोटल यहाँ पर अंक हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको परीक्षा में तैयारी करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे विशेष जो नोट्स इसमें दिए गए हैं, तो नोट्स के पूर्व हम देखेंगे उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। इसी में से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं।
इसके अलावा कोई पाठ्य पुस्तक अधिकृत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं जो आपको ध्यान देने योग्य है। पहला है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। दूसरा निर्देश है नंबर प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6, प्रश्न क्रमांक 2 से रिक्त स्थान 6 अंकों के होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य, ये जो है 6 अंकों के रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 6। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर रहेंगे, इसमें 6 रहेंगे 6 अंकों के। फिर प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित होंगे। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित होंगे। तो इस तरह से आपको अंक योजना और किस प्रकार से कितने कितने प्रश्न उनके अंकों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से हमारे यह विषय सामाजिक विज्ञान की अंक योजना जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार की गई है आपके कोर्स के अनुसार, तो आपको इस तरह से ही आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस तरह से आप कार्य योजना बनाकर तैयारी करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी सफलता मिले। जय हिंद, नमस्कार।